इंडियन एस्थेटिक्स, रस एंड ध्वनि। रस, सबसे पहले रस की बात करते हैं। Indian aesthetics is a rich, sophisticated tradition that explores the nature of art, poetry, drama, their emotional impact on the audience. लगभग पोइटिक्स जो अरिस्टोटल का है, ठीक उसी तरह का वर्क है ये भरत मुनि का लिखा हुआ है, नाट्य शास्त्र का हिस्सा है और इसमें पोइट्री को, नेचर, आर्ट को, ड्रामा को, इन सब की नेचर क्या है, उसका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस पर कैसा होता है, इन सब चीजों का जिक्र है। टू ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एंड्योरिंग कॉन्सेप्ट्स आर रस एंड ध्वनि। रस और ध्वनि, ये दो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। These ideas were developed by ancient scholars and have deeply influenced Indian literature and art. इनका प्रभाव सिर्फ इंडियन लिटरेचर और आर्ट पर रहा है। रस की बात करें, द एसेंस ऑफ रस किसको कहते हैं? जूस को कहते हैं। तो रस यानी एसेंस ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस, जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस होता है उसका रस। द कॉन्सेप्ट ऑफ रस वॉज फर्स्ट सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेटेड बाय भरत मुनि एंड in his seminal work Natyashastra, which was a 2nd century CE, Christ era में लिखी हुई a treatise on drama and performing art. रस का मीनिंग होता है एसेंस या टेस्ट या फ्लेवर। इन एस्थेटिक्स इट रिफर्स टू इमोशनल फ्लेवर और मूड। यहां पर इसका मतलब जूस नहीं है बल्कि इमोशनल फ्लेवर है that evokes in the audience experience of रस is the ultimate goal of artistic creation. नेचर ऑफ रस, रस इज एन एस्थेटिक डिलाइट। किसी आर्टिस्टिक चीज को पाकर के जैसा डिलाइट मन में महसूस होता है, जिसको कथारसिस भी एक पार्ट को उसके कहा गया है, अराइजेज इन द स्पेक्टेटर्स माइंड व्हेन दे विटनेस ए वर्क ऑफ आर्ट, वेदर पोइट्री, ड्रामा, म्यूजिक, डांस। इट ट्रांसेंड्स ऑर्डिनरी इमोशंस एंड बिकम्स ए रिफाइंड यूनिवर्सल फीलिंग। ये ऑर्डिनरी इमोशंस को क्रॉस कर देता है, बड़ा ही रिफाइंड होता है और यूनिवर्सल फीलिंग इसमें। 9 प्रकार के रसों का जिक्र किया गया है। श्रृंगार, श्रृंगार भी नहीं, श्रृंगार। हास्य, रुद्र, करुणा, विभात्सा, भयानका, वीर, अद्भुत और शांत। यानी कि श्रृंगार रस, श्रृंगार लव या ब्यूटी को सिंबलाइज करता है, सबसे पहला रस है। उसके बाद एक दूसरे के विरोधी हास्य और रुद्र, हास्य ह्यूमर या लाफ्टर का है, रुद्र फ्यूरी या एंगर का है, करुणा कंपैशन जिसको कहते हैं, दया कहते हैं, सोरो का है, विभात्सा डिस्गस्ट का, किसी भी चीज को सुनकर के आदमी को समझ में ना आए कि यार क्या करूं इसका, भयानका हॉरर या फियर का है, वीर रस हीरोइज्म का है, करेज का है, अद्भुत वंडर और अमेजमेंट का है, शांत पीस का है। ये 9 रस, इनको हम सम हैप्पी रूलर्स कीप बीटिंग बैड विलेंस एंड सक्सीड। सम हैप्पी रूलर्स कीप बीटिंग बैड विलेंस एंड सक्सीड, इन शब्दों से याद रख सकते हैं। एस श्रृंगारा, एच हास्य, आर रुद्रा, के करुणा, ब विभात्सा, ब भयानका एंड व वीर, अ अद्भुता और स शांता। इस प्रकार हम इनको याद रख सकते हैं। एक निमोनिक बनाया है ये, सम हैप्पी रूलर्स कीप बीटिंग बैड विलेंस एंड सक्सीड। इन 7 के नाम याद रखने के लिए ये 9 रस हैं, यानी कि 9 प्रकार के ये टोटल रस हैं। प्रोसेस क्या है इनको महसूस करने का? ऑडियंस एक्सपीरियंसेस रस थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ विभावास, अनुभवास एंड व्याभिचारी भावास। यानी कि कॉज, इफेक्ट और टेम्पररी फीलिंग, तीनों का कॉम्बिनेशन, विभाव से, अनुभाव से और टेम्पररी फीलिंग से, विच आर वेरियस इमोशनल एंड फिजिकल एक्सप्रेशंस डिपिक्टेड इन परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल ए किंग, अब इन तीनों को, एक राजा देखता है एक ट्रेटर को कि वो देशद्रोही है और चुपके से देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, पाकिस्तान से जा मिला है। राजा की आंखें खुल जाती हैं, बड़ी मोटी मोटी खुल जाती है, उसका फिर चेहरा लाल हो जाता है, वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और शाउट करता है। क्या शाउट करता है? अरेस्ट हिम। फ्यूरी, इम्पेशंस, सस्पिशन, डिटर्मिनेशन अपीयर ब्रीफली बिफोर द मेन इमोशन पीक्स। देखिए जिस तरह से आंखें उसकी खुली हैं,
फ्यूरी उसकी है, उसका गुस्सा है, इम्पेशंस उसका है, सस्पिशन उसकी आंखों में नजर आ रहा है, और उसके बाद वो ऑर्डर देता है। ऑडियंस फील्स रुद्र रस जब ऐसा देखते हैं, और उसमें पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है। एक मूवी में जब ऐसा सीन होता है कि एक राजा बड़े ही भयंकर चेहरे से ऐसे ट्रेटर को देखता है, तो बैठे हुए ऑडियंस के मन में भी धीरे धीरे रुद्र यानी कि उस एंगर की फीलिंग आती है। एज दे शेयर द किंग्स रेज एंड टेंशन while watching the scene. The experience of rus leads to aesthetic pleasure, spiritual enlightenment, allowing the audience to transcend personal concerns and experience universal emotions. Universal emotions feel होते हैं जब हम ऐसे aesthetic experience को feel करते हैं। अब बात करते हैं हम ध्वनि की। ध्वनि, the suggestive power of poetry. ध्वनि का मतलब यहां आवाज, अकेली आवाज नहीं है, बल्कि एक ऐसा इको, एक ऐसा साउंड, एक ऐसा रेजोनेंस जो सजेस्ट करता है। जैसे गुलाब को देखें, गुलाबी रंग का है या रेड कलर का है, फूल है, पौधे से तोड़ा गया है, लव के इमोशंस उसके साथ है, वो सजेस्टिव है, वो सजेस्टिव है। वो मासूमियत का सजेशन देता है, वो प्यार का सजेशन देता है, सब कुछ सजेस्टिव है। थियरी ऑफ ध्वनि वॉज एक्सप्लेन्ड बाय 19th सेंचुरी। देखिए, जहां पहले हमने बात की है वो बात की है हमने भरत मुनि की, भरत कहा जाता था उनको, और वो नाट्य शास्त्र था। ये है आनंदवर्धन, ये करीबन 700 साल बाद आया था। आनंदवर्धन का ध्वन्यलोका नाम की किताब आनंदवर्धन की, इस किताब में इसका जिक्र है, और ये टेक्स्ट इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फाउंडेशन स्टोन बन गया। वर्ड ध्वनि का मतलब साउंड, इको, रेजोनेंस होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब है सजेस्टेड या इंप्लाइड मीनिंग बिहाइंड द लिटरल वर्ड्स। लिटरल वर्ड्स जो बोले जाते हैं, उन शब्दों से क्या निकल करके आता है और उनसे कैसे, उनके साथ सजेशन कैसा है, वो है सजेस्टिव पावर, वो है ध्वनि। नेचर ऑफ ध्वनि, आनंदवर्धन सेड दैट द ट्रू ब्यूटी ऑफ पोइट्री लाइज इन इट्स सजेस्टिव पावर। जी हाँ, बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है, सिर्फ शब्द मात्र से कुछ नहीं होता है, उसका सजेस्टिव पावर ही असली पावर है। द पोइम इज नॉट जस्ट अबाउट डायरेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स, इट बिकम्स पावरफुल व्हेन इट हिंट्स एट डीपर इमोशंस एंड आइडियाज थ्रू इमेजेस, मेटाफर्स, कॉन्टेक्स्ट। इन सब चीजों से जब वो इमोशंस, डीपर इमोशंस को टच करता है, तभी उसका असर होता है। 3 टाइप्स ऑफ ध्वनि, 3 प्रकार की ध्वनि है। वास्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि, 3 प्रकार की ध्वनि है। सबसे पहली ध्वनि, इट अकर्स व्हेन द वर्ड सजेस्ट ए हिडन आइडिया और थीम बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। देखिए, शब्दों के लिटरल मीनिंग के साथ कुछ हिडन मीनिंग हो। द लैंप वेंट आउट लीविंग द रूम इन डार्कनेस। सजेस्ट आइडिया कुड बी एंड ऑफ होप। अब देखो, मोमबत्ती या लाइट बुझ गई, अंधकार में छोड़ गई कमरे को, क्या सजेस्ट करता है? हिडन मीनिंग क्या है? एंड ऑफ होप। ये है वस्तु ध्वनि। वस्तु ध्वनि मीन्स किसी वस्तु से होता है। अलंकार ध्वनि जो है वो फिगर ऑफ स्पीच से सजेशन होता है। सजेशन एनहांसिंग पोइटिक डिवाइस लाइक मेटाफर, सिमिली, मेकिंग ब्यूटी ऑफ फिगर फेल्ट रादर देन स्टेटेड। हिज फेस वॉज द मून इन ए क्लाउडी स्काई। ये भी सजेशन है। और ये है अलंकार, चांद सा उसका चेहरा, उसकी ब्यूटी को जो बादलों रूपी शाइनेस के पीछे छिपी हुई है, उसको प्रदर्शित करता है। रस ध्वनि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ध्वनि है। रस ध्वनि वेयर वर्ड सजेस्ट रस और इमोशन। जहां 9 इमोशंस की बात हमने ऊपर की थी, उन 9 में से किसी एक इमोशन को। ही गेज्ड एट द बैटलफील्ड वेयर साइलेंस स्पोक ऑफ 1000 अनटोल्ड सोरोज। यहां पर करुणा रस है, पेथस का रस है। ध्वनि एज द सोल ऑफ पोइट्री। आनंदवर्धन के हिसाब से ध्वनि इज द सोल ऑफ पोइट्री। विदाउट सजेशन पोइट्री इज फ्लैट, lifeless. Dhwani adds depth and layers of meaning, inviting readers' imagination to participate. Relationship between rasa and dhwani, complementary concepts हैं. Rasa is emotional experience of the audience. Dhwani is the technique that makes the emotional experience possible. रस तो इमोशनल एक्सपीरियंस है और ध्वनि वो टेक्निक है जिसके माध्यम से रस को उत्पन्न किया जाता है। रस एज इफेक्ट, ध्वनि एज कॉज, ये बात हमने कर ली है। और दोनों को मिलाकर के होलिस्टिक कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन। ध्वनि रस ने क्लासिकल संस्कृत पोइट्री और ड्रामा को डीपली शेप किया। इनका इन्फ्लुएंस म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट्स में रहा।
इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, कंपैरेटिव स्टडीज़ में इनका बड़ा रोल रहा है। तो ये सब कुछ है। ज़्यादा लंबी बात किए बिना ये समरी में हम कहें कि रस इमोशनल एसेंस है, ध्वनि सजेस्टिव पावर ऑफ लैंग्वेज है, और ध्वनि से रस पैदा होता है।